नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लामी तारीख़ की सबसे शानदार दास्तानों में से एक है, जो आजमाइशों, कामयाबियों और गहरे रूहानी असबाक से भरी हुई है। ये गैर मुतज़लज़ल ईमान, मुसीबत के सामने सब्र और मुआफ़ी की हतमी ताकत की कहानी है। बहुत से दूसरे अंबिया की कहानियाँ कुरान के मुख्तलिफ अबवाब में बिखरी हुई हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को एक ही सूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम में मुनफरिद तौर पर पेश किया गया है, जो उनके सफ़र को एक प्यारे बेटे से गद्दारी का शिकार भाई, गुलाम से कैदी और आखिरकार कैदी से हुक्मरान तक बयान करती है। उनकी ज़िंदगी का हर बाब गहरी हिकमत रखता है, जो मोमिनीन को ये सिखाता है कि किस तरह मुसीबत को बर्दाश्त करना, इलाही इंसाफ पर भरोसा रखना और गद्दारी से ऊपर उठकर फजल और रहमत के साथ आगे बढ़ना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी एक ख्वाब से शुरू होती है, अज़मत की एक तस्वीर जो बरसों की मशक्क़त और इस्तिक़ामत के बाद ज़ाहिर होती है। उनका सफ़र नाकाबिल तसव्वुर गद्दारियों से भरा हुआ है, पहले उनके अपने भाइयों की तरफ से, जो हसद में जलकर उनके ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, और बाद में उन लोगों की तरफ से जो उनकी हिफाजत के लिए थे। फिर भी इनके इर्द गिर्द अंधेरे के बावजूद उन्होंने कभी अपने ईमान को नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। उनकी आजमाइशें उन्हें एक कुनवे की गहराइयों से मिस्र की जेल की गहराइयों तक ले गईं, लेकिन हर मुश्किल के दौरान उनका दिल इस यकीन में मजबूत रहा कि अल्लाह का मंसूबा उनकी बर्दाश्त की गई किसी भी मुसीबत से बड़ा है। उनकी गैर मुतज़लज़ल सब्र का आखिरकार इनाम मिला, क्योंकि वही भाई जो उन्हें छोड़ गए थे, बाद में उनकी ज़रूरत में उनके सामने खड़े थे, बेखबर के जिस हुक्मरान से वो मदद मांग रहे थे, वही भाई था जिसे उन्होंने गलत किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का एक इंतहाई गैर मामूली पहलू उनकी मुआफ़ी की सलाहियत है। उन्होंने इन लोगों पर बदला लेने के बजाय जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, गुस्से पर शफ़क़त को तरजीह दी, साबित करते हुए कि सच्ची ताकत बदला में नहीं बल्कि रहम में। उनकी कहानी सिर्फ ज़ाती इस्तिक़ामत के बारे में नहीं है, बल्कि सुलह की ताकत के बारे में भी है, ये दिखाते हुए कि ईमान की रहनुमाई में गहरे तरीन ज़ख्म भी मुंदमिल हो सकते हैं। उनकी ज़िंदगी के असबाक वक्त को अबूर करते हैं, हर इस शख्स को रहनुमाई फ़राहम करते हैं जो गद्दारी, नाइंसाफ़ी या मुसीबत का सामना कर रहा है। अल्लाह पर उनका गैर मुतज़लज़ल भरोसा, बार बार अंधेरे में डाले जाने के बावजूद, सब्र और नेकी की हतमी फ़तह का सबूत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी याकूब के प्यारे बेटे थे, जो एक ऐसे वालिद थे जिन्होंने उन्हें बहुत अजीज़ रखा। छोटी उम्र से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम में एक ख़ास पाकीज़गी थी जो उन्हें उनके भाइयों से अलग करती थी। उनके वालिद इनके नेक किरदार और उनके अंदर हिकमत की रोशनी को पहचानते हुए उन्हें अपने दिल के करीब रखते थे। ताहम ये प्यार उनके बड़े भाइयों की नज़रों से ओझल नहीं रहा, जो खुद को नज़रअंदाज महसूस करते थे और हसद में जलते थे। वो समझते थे कि उनके वालिद की मोहब्बत उनके दरमियान बराबरी से इससे भी ज़्यादा तकसीम होनी चाहिए, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस बात पर नाराज़ थे जिसे वो तरजीह समझते थे। अगरचे नबी याकूब अपने बेटों के साथ इंसाफ से पेश आते थे, लेकिन वो उनके दिलों में बढ़ती हुई हसद को महसूस कर सकते थे, एक खामोश तूफ़ान जो ख़ानदान को तोड़ने की धमकी दे रहा था। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया, एक ऐसी तस्वीर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस ख्वाब में उन्होंने 11 सितारे, सूरज और चाँद को अपने सामने झुकते हुए देखा। हैरत से भरे वो सुबह की पहली रोशनी में अपने वालिद के पास भागे, जो उन्होंने देखा था, उसे शेयर करने के लिए बेताब। नबी याकूब, जो एक बड़ी हिकमत वाले आदमी थे, फ़ौरन ख्वाब की अहमियत को समझ गए। ये एक इलाही पैगाम था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुस्तक़बिल की अज़मत की पेशगोई कर रहा था, एक तकदीर जो अल्लाह की मर्ज़ी से रहनुमाई की गई थी। ख्वाब इस बात की निशानी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख़ास रास्ते के लिए चुना गया था, जो उन्हें हैसियत और नेकी दोनों में बुलंद करेगा। फिर भी अपने बेटे की तस्वीर सुनकर खुशी के बावजूद याकूब को एक गहरी तशवीश भी महसूस हुई। वो जानते थे कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इस ख्वाब के बारे में सुना, तो उनकी हसद किसी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ में बदल जाएगी। भारी दिल से उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़बरदार किया कि वो अपनी तस्वीर को राज रखे, उन्हें अपने भाइयों के साथ शेयर न करने की ताकीद की, क्योंकि उन्हें डर था कि वो उनके ख़िलाफ़ साजिश करेंगे। अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान थे, लेकिन उन्होंने अपने वालिद की हिकमत पर भरोसा किया और उनकी हिदायत की तामील की, बेखबर के उन्हें किस आजमाइश का सामना करना था। वो अपने वालिद की प्यारी रहनुमाई में रहते रहे, लेकिन उनके भाइयों के दरमियान हसद के बीज पहले ही जड़ पकड़ चुके थे।
वो उन्हें नाराज़ी से देखते थे, नज़रअंदाज और नाकर महसूस करते थे। उनके दिल इस ख्याल से तारीक हो गए थे कि वो इसे ख़त्म कर दे जिसे वो हरीफ समझते थे। वो ख्वाब जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के शानदार मुस्तकबिल की झलक होना था, एक तूफ़ान का मुहर्रिक बन गया जो जल्द ही उनकी ज़िंदगी के रास्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, जो हसद में मुब्तला थे, अपनी नाराज़ी को मज़ीद रोक नहीं सके। वो उन्हें अपने ख़ानदान में अपनी हैसियत के लिए ख़तरा समझते थे, ये यकीन रखते हुए कि उनके वालिद की मोहब्बत ने उनकी कदर को कम कर दिया था। उनकी हसद नफ़रत में बदल गई और जल्द ही उनके दरमियान एक शैतानी मंसूबे की बातें शुरू हो गईं। उन्होंने आपस में गौर किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ ने उन्हें कत्ल करने का मशवरा दिया, लेकिन दूसरों ने इस गुनाह के बोझ से डरते हुए हिचकिचाहट का इजहार किया। आखिरकार उन्होंने एक मुख्तलिफ मंसूबे पर इत्तेफाक किया जो उनकी ज़िंदगियों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को हटा देगा बग़ैर खून बहाए। वो उन्हें एक दूर दराज कुनवे में डाल देंगे जहाँ मुसाफिर उन्हें ढूंढ कर दूर ले जाएंगे। अपने मंसूबे के साथ उन्होंने अपने वालिद के पास झूठी खुलूस के साथ रुजू किया, इनसे दरख्वास्त की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ बाहर जाने की इजाज़त दे। उन्होंने भाइयों के प्यार का एक मंजर पेश किया, याकूब को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बाहर की लज्जत, आज़ादाना दौड़ने और बेफिक्र खेलने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन याकूब बेचैन थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सलामती के लिए खौफज़दा थे, इन्हें दूर भेजने से हिचकिचा रहे थे। भाइयों ने उनकी हिचकिचाहट देखकर अपनी कोशिशें जारी रखीं, हत्ता कि उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की कि वो उन पर बतौर ज़िम्मेदार निगहबान भरोसा नहीं करते। आखिरकार बहुत हिचकिचाहट के साथ याकूब ने हार मान ली, लेकिन उनका दिल बेचैनी से भारी रहा। जैसे ही वो घर से दूर हुए, भाइयों ने अपने असली इरादों को जाहिर कर दिया। बेरहमी के साथ उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और कुनवे की तरफ घसीटा। वो जिदोजहद करते रहे, इनसे इल्तिजा करते रहे, लेकिन उनके भाइयों के दिल सख्त हो चुके थे। उन्होंने इनकी आहोजारी को नज़रअंदाज किया, उन पर गलबा पाया और उन्हें नीचे अंधेरे में फेंक दिया। उनकी आवाज़ गूंजती रही जब वो गिरे, सर्द और बेरहम कुनवे की गहराइयों में गुम हो गए। भाइयों ने कोई पछतावा महसूस नहीं किया और जल्दी से घर वापस आए। उन्होंने अपने वालिद का सामना करने से पहले एक यकीन दहानी का झूठ तैयार किया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ फाड़ दी, इसे ज़बह किए गए जानवर के खून से रंग दिया और रोते हुए वापस आए। दावा किया कि एक भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया जब वो मशगूल थे। याकूब ने इनकी कहानी सुनकर गम से निढाल हो गए, लेकिन वो धोखा नहीं खा सके। उन्होंने खून आलूद कमीज़ को देखा और उनके झूठ को भांप लिया। अगर वाकई एक भेड़िया ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हमला किया होता तो कमीज़ क्यों सलामत रहती। उनका दिल दर्द से भर गया, फिर भी उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा, सब्र और दुआ की तरफ रुजू किया। उन्हें गहराई में यकीन था कि उनका प्यारा बेटा अभी जिंदा है, और अगरचे वो आगे का रास्ता नहीं देख सकते थे, उन्होंने ईमान पर कायम रहा कि एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास वापस आएगा। कुनवे के अंधेरे में अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम उम्मीद से चिमटे रहे। अगरचे उनके अपने खून ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन वो मायूस नहीं हुए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, सुकून और ताकत मांगी, ये यकीन रखते हुए कि उनकी तकदीर उनके भाइयों के हाथों में नहीं बल्कि उनके खालिक के हाथों में। वो बेबस थे, लेकिन अपने ईमान में अटल रहे, यहाँ तक कि निजात आए। मिस्र की तरफ सफ़र करने वाला एक काफिला कुनवे के पास पानी लेने के लिए रुका। जब एक आदमी ने बाल्टी नीचे उतारी तो उसे एक गैर मुतवक्के वज़न महसूस हुआ। तजस्सुस से वो नीचे झांका और हैरान रह गया जब उसने एक नौजवान लड़के को रस्सी से चिमटे हुए देखा। कोशिश के साथ उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला। उनकी हैरत अंगेज़ खूबसूरती और शरीफाना ज़ाहिरी शक्ल से हैरान हुए। अपनी दरियाफ्त से पुरजोश होकर उन्होंने फ़ौरन उसे एक मौका के तौर पर देखा, न कि एक बेबस बच्चे के तौर पर जो मदद का मोहताज था। सौदागरों ने अपने हाथों में मुनाफा देखते हुए फैसला किया कि वो इसे मिस्र ले जाएंगे। जंजीरों में जकड़ा और खामोश किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उसके सिवा कोई चारा न था कि वो जहाँ ले जाते वहाँ चले जाएं। वो घर से बहुत दूर थे, अपने वालिद से छीन लिए गए, फिर भी वो साबिर रहे। वो जानते थे कि उनका सफ़र चाहे कितना ही तकलीफ़ दे क्यों ना हो, किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा था जो उनकी समझ से बाहर था। मिस्र पहुंचकर
सौदागरों ने बाजार में उन्हें बेचने में कोई वक्त ज़ाय नहीं किया। वो दूसरे गुलामों के दरमियान रखे गए, एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं समझे गए। लोग उनकी ज़ाहिरी शक्ल पर हैरान हुए, उनकी मुनफरिद मौजूदगी को पहचानते हुए, और जल्द ही उन्होंने एक ताकतवर आदमी अल-अज़ीज़ मिस्र के ख़जानची की तवज्जो हासिल कर ली। अल-अज़ीज़ ने लड़के में कुछ ख़ास देखा और इसे ख़रीद लिया, न सिर्फ एक खादिम के तौर पर बल्कि इसके ख्याल में वो अपने घर में मुफीद हो सकता था। उसने अपनी बीवी को हिदायत की कि वो इसकी अच्छी देखभाल करे, इसके ग़ुलाम के दर्जे से आगे उसकी सलाहियत को देखते हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने हालात के बावजूद ख़ुद को निस्बतन आराम की जगह पर पाते थे, इसके मुकाबले में जो हो सकता था। अगरचे वो अब भी इस घर से दूर थे जिसे वो जानते थे, लेकिन उन्होंने ईमान पर कायम रहा, ये भरोसा रखते हुए कि अल्लाह का मंसूबा वक्त के साथ ज़ाहिर होगा। उनका सफ़र उन्हें एक कुनमे से मिस्र के दिल तक ले गया था, और अगरचे वो अभी तक नहीं जानते थे कि आगे क्या है, वो साबित कदम रहे, ये यकीन रखते हुए कि उनकी आजमाइशें एक बड़ी तकदीर की तरफ सिर्फ कदम थे। साल गुजरते गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक हैरत अंगेज़ खूबसूरती और हिकमत वाले आदमी में बढ़े। उनकी मौजूदगी किसी से मुशाबहत नहीं रखती थी, और उनके इर्द गिर्द के लोग उनके नेक किरदार की तरफ खींचे चले आते थे। अल-अज़ीज़ के घर में ग़ुलाम होने के बावजूद उन्होंने ख़ुद को वक़ार के साथ पेश किया, अपने मालिक का एतमाद और तारीफ़ हासिल की। ताहम एक शख्स था जो उन्हें न सिर्फ तारीफ़ बल्कि बेपनाह ख्वाहिश के साथ देखता था, ज़ुलेखा, अल-अज़ीज़ की बीवी। इसने बरसों तक उन्हें देखा, इनकी मेहरबानी, उनका सब्र, उनका फ़ज़्ल, जो एहसासात तजस्सुस के तौर पर शुरू हुए थे, वो जुनून में बदल गए, और जल्द ही वो उन्हें रोक ना सकी। एक दिन जब इसका शौहर घर से दूर था, उसने एक मुलाकात तरतीब दी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ईमान का इम्तिहान लेगी। इसने दरवाज़ों को बंद कर दिया और उन्हें अपने कमरे में बुलाया। जज्बे से भरे दिल के साथ उसने अपनी ख्वाहिशात का खुलकर एतराफ़ किया, उन्हें अपनी तरफ बुलाया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से डरते हुए सबसे बढ़कर फ़ौरन मुँह मोड़ लिया। उनका दिल लालच से नहीं बल्कि इस आजमाइश के बोझ से धड़क रहा था जो उनके सामने था। वो जानते थे कि इसकी तरफ बढ़ना न सिर्फ अपने मालिक के एतमाद को धोखा देना होगा बल्कि इससे भी अहम बात, अल्लाह के लिए उनकी अक़ीदत को धोखा देना होगा। उन्होंने मजबूती से जवाब दिया, अपने रब से पनाह मांगी, ऐलान किया कि जो लोग ऐसे गलत काम करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। उनकी मुज़ाहमत देखकर ज़ुलेखा बेचैन हो गई। जब वो भागने के लिए तेज़ी से बढ़े, वो आगे बढ़ी और उनकी कमीज़ पकड़ ली। जैसे ही वो खींचकर अलग हुए, कपड़ा फट गया, लेकिन इससे पहले कि वो निकल सकते, दरवाज़ा खुल गया और ख़ुद अल-अज़ीज़ सामने आ गया। सदमे और ज़िल्लत में ज़ुलेखा ने तेज़ी से अमल किया, इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया। इसने चीख कर कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, सच को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए तोड़ मरोड़ दिया। अल-अज़ीज़ अपनी बीवी के दावे और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रखे गए एतमाद के दरमियान फंसकर मशवरा मांगा। इसके घर के एक अक्लमंद फ़र्द ने मशवरा दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को देखा जाए, अगर ये आगे से फटी हुई होती तो इसका मतलब होता कि वो इसकी तरफ बढ़ा था, अगर पीछे से फटी हुई होती तो ये साबित होता कि वो भाग रहा था। सबूत वाज़े था, कमीज़ पीछे से फटी हुई थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही को साबित करती थी। अल-अज़ीज़ अगरचे अपनी बीवी के धोखे से नाराज़ था, ने मामले को खामोश करने का फ़ैसला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिदायत की कि वो इसे राज रखे ताकि उनकी साख महफूज रहे, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता था। अफवाहें फैल गईं और शहर की औरतों ने ज़ुलेखा के जुनून के बारे में सरगोशियाँ शुरू कर दी। अपने आप को जवाब देने की कोशिश में उसने उन्हें एक इज्तिमा में मदऊ किया, उन्हें छुरियों के साथ फल दिए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने बुलाए गए, उनकी खूबसूरती ने उन्हें इस कदर मुतासिर किया कि उन्होंने बगैर सोचे अपने हाथ काट लिए। इस लम्हे ज़ुलेखा ने ऐलान किया कि ये वही शख्स था जिसके वो मुकाबला नहीं कर सकी थी। फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे, दुआ करते हुए कि अगर उनकी तकदीर को मज़ीद आजमाया जाना है तो जेल इससे बेहतर है जो वो उन्हें दावत दे रही थी। इस रात फैसला हो गया, बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। उनका ईमान न डगमगाया, उनका सब्र न टूटा। जेल में डाले जाने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ईमान में कमी नहीं की। उन्होंने अपनी तकदीर को सब्र के साथ कबूल किया, ये जानते हुए कि अल्लाह की हिकमत इंसानी समझ से बाहर।
उन्हें कैद करने वाली दीवारों ने उनके जज्बे को नहीं तोड़ा और मायूसी में डूबने के बजाय उन्होंने जेल के वक्त को तरक्की का मौका बनाया। उनका तर्ज अमल मिसाली था और साथी कैदियों के साथ उनकी मेहरबानी ने जल्द ही उन्हें एतमाद और हिकमत की एक शख्सियत बना दिया। तारीख तरीन जगहों में भी वो रोशनी का मीनार बने रहे, ये जाहिर करते हुए कि सच्ची ताकत गैर मुतज़लज़ल ईमान में है। उनके साथी कैदियों में 2 आदमी थे जो कभी शाही महल में खिदमत करते थे। दोनों अजीब ख्वाबों से परेशान थे जो उन्हें बेचैन कर रहे थे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत के बारे में सुना था और उनसे अपने ख्वाबों की ताबीर मानने आए। एक ने ख्वाब देखा कि वो बादशाह को शराब पेश कर रहा था, जबकि दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी की टोकरी उठाए हुए है जिससे परिंदे खा रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके ख्वाबों की ताबीर से पहले उन्हें अल्लाह की वहदानियत की याद दिलाए, इस लम्हे को ईमान की तरफ बुलाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि ये वो खुद नहीं था जो ख्वाबों की ताबीर की ताकत रखता था, बल्कि ये अल्लाह था जिसने इसे ये सलाहियत अता की थी। इलाही बसीरत के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाबों के मानी बयान किया। पहले आदमी को बताया कि वो जल्द ही अपनी साबिका हैसियत बादशाह के जामबरदार के तौर पर बहाल हो जाएगा। दूसरे को अफसोसनाक खबर दी कि इसकी तकदीर तय हो चुकी है और इसे कत्ल कर दिया जाएगा, इसका जिस्म परिंदों के खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दोनों ने हैरत से सुना, ये एहसास करते हुए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज इंसानी फ़हम से आगे वज़न रखते थे। जब पहला आदमी जाने की तैयारी कर रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक आजिज़ाना दरख्वास्त की। उसने इससे कहा कि वो बादशाह के सामने इसका नाम जिक्र करे, उम्मीद करते हुए कि आखिरकार इंसाफ होगा। ताहम वक्त गुजरने के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम की इल्तिजा भुला दी गई। वो आदमी महल में वापस आकर अपनी बहाल शुदा ज़िंदगी में मगन हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कई सालों तक जेल में छोड़कर फिर भी एक बार फिर तर्क किए जाने के बावजूद उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने अल्लाह पर अपना भरोसा जारी रखा, ये जानते हुए कि इंतज़ार में भी मकसद था। उनका ईमान न डगमगाया और अगरचे जेल की दीवारें अब भी उनके गिर्द थीं, उनके अंदर इस बात का यकीन था कि उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। साल गुजर गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में साबिर और साबित कदम रहे, अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखते हुए। वो इस आदमी से भला दिए गए थे जिनकी उन्होंने मदद की थी, लेकिन उनका वक्त तब आया जब तकदीर ने उन्हें दोबारा बुलाया। एक रात मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा जो उसे गहराई से परेशान कर गया। इसके ख्वाब में उसने 7 मोटी गायें देखीं जो 7 दुबली गायों से खाई जा रही थी और 7 हरी खूशें 7 खुश्क खूशों के साथ। परेशान और बेचैन होकर उसने अपने मुशीरों और ख्वाबों के ताबीर करने वालों को बुलाया, वजाहत मांगी। फिर भी कोई जवाब न दे सका। बादशाह को मायूस और मानी के लिए बेकरार छोड़ दिया। तब साबिक कैदी जामबरदार को अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसकी ख्वाबों की ताबीर की सलाहियत याद आई। अपनी भूल की वजह से नादिम होकर उसने फ़ौरन बादशाह को इस काबिल ज़िक्र आदमी के बारे में बताया जो इसने जेल में मुलाकात किया था, जिसने इसकी तकदीर की दुरुस्त पेशगोई की थी। फ़ौरन बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, उसकी हिकमत सुनने के लिए बेताब। जब पैगंबर आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जल्दी से निकलने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय इसने इसे अपने माजी की सच्चाई को वाज़े करने के मौका के तौर पर देखा। इसने जेल से बाहर कदम रखने से इनकार कर दिया जब तक कि इसके माजी की सच्चाई सामने ना आ जाए। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंसाफ के एहसास से मुतासिर होकर महल की औरतों को बुलाया, जिनमें ज़ुलेखा भी शामिल थी। वो औरतें जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर अपने हाथ काट लिए थे, अब उसकी बेगुनाही की गवाही देती थी। जब उनसे इस वाक़े के बारे में पूछा गया जिसकी वजह से इसे कैद किया गया, उन्होंने सच बोला, ऐलान किया कि उन्हें इसके किसी गलत काम का इल्म नहीं था। आखिरकार ज़ुलेखा खुद झूठ को छुपा ना सकी। इसने बादशाह के सामने एतराफ़ किया कि ये वो थी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी और वो पाक और नेक रहा था। इसके एतराफ़ के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त बहाल हुई और सच्चाई गालिब आई। जेल से आज़ाद होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने खड़ा हुआ, एक वक़ार और हिकमत वाला आदमी। जब इससे ख्वाब के मानी पूछे गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वजाहत की कि आने वाले सालों की तस्वीर थी। वह मिस्र 7 साल की फरवानी का तजर्बा करेगा। इसके बाद 7 साल का कहत इतना शदीद होगा कि यह तमाम ज़ख़ीरा शुदा सामान को खा जाएगा।
इसने बादशाह को मशवरा दिया कि वो खुशहाली के सालों के दौरान अनाज ज़ख़ीरा करके तैयारी करे ताकि कौम आगे आने वाली मुश्किलात से बच सके। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म से गहराई से मुतासिर हुआ। इसमें सिर्फ एक ख्वाब ताबीर करने वाले से ज़्यादा देखा। इसने इसकी हिकमत, दियानतदारी और क़ियादत को तस्लीम किया। बग़ैर किसी हिचकिचाहट के उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी ताकत के ओहदे पर फाइज किया, इसे मिस्र के ज़ख़ीरों का इंचार्ज बनाया और इसे आने वाले कहत से ज़मीन को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। जो कभी जेल की कोठरी थी वो अब अज़मत का दरवाज़ा बन गई थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र उसे ऐसी तकदीर तक ले गया जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताकत में उरूज महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक इलाही मंसूबे की तकमील थी जो बहुत पहले से शुरू हो चुका था। उसने गद्दारी, मशक्क़त और क़ैद को बर्दाश्त किया था, फिर भी हर आजमाइश के दौरान उसका ईमान कभी नहीं डगमगाया। अब जब वो मिस्र के बादशाह के सामने खड़ा था, वो ना तो सिर्फ एक कैदी था और ना ही भूला हुआ गुलाम, बल्कि एक हिकमत वाला आदमी था जिसके सब्र और नेकी ने इसे ज़मीन के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचा दिया था। बादशाह ने इसकी बेमिसाल जहानत और दूर अंदेशी को तस्लीम किया, इसे कौम की बका के लिए ज़िम्मेदार ठहराया, इसे मिस्र के वसाइल के इंतज़ाम का इंचार्ज बनाया, दोनों खुशहाली और कहत के आने वाले सालों के दौरान। अपनी नई इख्तियार के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मंसूबा नाफिज करने के लिए तंदही से काम किया जो मिस्र के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। 7 साल की फरावानी के दौरान उसने अनाज जमा करने और एहतियात से ज़ख़ीरा करने की निगरानी की, इस बात को यकीनी बनाया कि कुछ भी ज़ाय ना हो। इसकी हिकमत अमली मुनज़्ज़म थी और उसकी क़ियादत में मिस्र के ज़ख़ीरे बेपनाह भर गए। जो लोग कभी इसे एक गैर मुल्की और साबिक कैदी के तौर पर नज़रअंदाज कर सकते थे, अब इसकी तरफ तारीफ़ और भरोसे के साथ देखते थे, इसकी हिकमत का हर फैसले में देखते थे। जब कहत के 7 साल आए, ज़मीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक बहुत तकलीफ़ उठाई। फसलें सूख गईं, खुराक कम हो गई और लोगों में मायूसी फैल गई। फिर भी पड़ोसी ज़मीनों के बरक्स मिस्र तैयार था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की एहतियात से भरे ज़ख़ीरों ने लोगों के लिए रिस्क फराहम किया और उसने अनाज को इंसाफ और अदल के साथ तकसीम किया। इसकी क़ियादत न सिर्फ अक्लमंद थी बल्कि रहमदिल भी थी। इसने यकीनी बनाया कि कोई भूखा ना रहे, ये साबित करते हुए कि सच्ची ताकत दौलत मकाम में नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत और बुलंद करने की सलाहियत में। सब्र और अल्लाह पर गैर मुतज़ल्ज़ल भरोसे के ज़रिए यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कुनबे की गहराइयों से ताकत की बुलंदियों तक बुलंद हुए, इस तकदीर को पूरा करते हुए जो बचपन से इसके लिए लिखी गई थी। जैसे ही कहत ज़मीनों में फैला, ये कनान तक पहुँचा जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद और भाई रहते थे। खुश्क साली ने उन्हें खुराक के लिए बेकरार छोड़ दिया और ख़बर फैली कि मिस्र ही वो वाहिद जगह थी जहाँ अनाज दस्तयाब था। याकूब अब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के नुकसान पर गमगीन लेकिन उम्मीद पर कायम ने अपने बेटों को रिस्क की तलाश में भेजा। बेखबर के खुराक तकसीम करने वाला शख्स वही भाई था जिसे उन्होंने धोखा दिया और मुर्दा समझा था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुँचे, वो इसके सामने खड़े हुए, इसकी असली शनाख्त से बेखबर। वक्त ने इसे बदल दिया था। वो अब वो बेबस लड़का नहीं था जिसे उन्होंने कुनबे में फेंका था, बल्कि ताकत और इख्तियार वाला आदमी था। फिर भी इनके किए हुए सब कुछ के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में कोई नफ़रत नहीं थी। उसने उन्हें गम और समझ के मिलाप के साथ देखा, ये जानते हुए कि तकदीर ने उन्हें एक बार फिर उसके सामने ला खड़ा किया था। उसने उनसे उनके ख़ानदान के बारे में पूछा और उन्होंने इसे अपने वालिद और सबसे छोटे भाई बनियामीन के बारे में बताया जो पीछे रह गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौका देखते हुए एक मंसूबा बनाया कि अपने पूरे ख़ानदान को दोबारा इकट्ठा करे। उसने उन्हें अनाज दिया लेकिन हिदायत की कि अगर वो मुस्तकबिल में मज़ीद रिस्क चाहते हैं तो अपने छोटे भाई को साथ लाएं। भाई घर वापस आए और याकूब को हुक्मरान के मुतालबे के बारे में बताया। बूढ़े नबी ने हिचकिचाहट की, एक और नुकसान से डरते हुए, लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़रूरत बढ़ती गई, इसने बिन्यामीन को जाने की इजाज़त दे दी। जब वो दोबारा मिस्र पहुँचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को एक तरफ ले जाकर उसे अपनी शनाख्त राज में बताए। इसने बिन्यामीन को तसल्ली दी, उसे कहा कि अपने भाइयों के किए पर गम न करे। लेकिन उन्हें जाने देने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के थैले में एक शाही प्याला रखा और अपने आदमियों से उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। जब प्याला मिला, भाइयों ने अपने छोटे भाई की रिहाई के लिए इल्तिजा की
लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसे रखने पर इसरार किया। इस लम्हे ने उनका इम्तिहान लिया, उन्हें अपने माजी के अमाल का सामना करने पर मजबूर किया। उनकी बेचैनी ने पछतावा जाहिर किया और पहली बार उन्होंने एक भाई को खोने का दर्द महसूस किया, जैसा कि उन्होंने कभी अपने वालिद को दुख दिया था। सबक उनके सामने खुल रहा था और उनकी तकदीर अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों में थी। जब भाई बिन्यामीन के बगैर कनान वापस आए, उनके वालिद यकूब गम से निढाल हो गए। इसने बरसों पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया था और अब एक और प्यारा बेटा इससे छीन लिया गया था। इसका गम गहरा हो गया और वो इतना रोए कि आखिरकार उसकी बिनाई चली गई। फिर भी अपने तमाम दुखों के बावजूद उसने अल्लाह पर ईमान नहीं छोड़ा। उसने यकीन करने से इनकार कर दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए चला गया था, अपने दिल की गहराई में महसूस करते हुए कि इसका बेटा अभी जिंदा है। इसके बेटों ने इसकी मायूसी देखकर इसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो मुतमईन ना हो सके। इसके बजाय उसने दुआ की तरफ रुजू किया, सब्र और ताकत मांगते हुए, ये जानते हुए कि अल्लाह की हिकमत इंसानी फहम से बाहर है। दरियासना मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की परेशानी देखी। इसने उनका पछतावा और इस जुर्म को देखा जो कई साल पहले उनके दिलों में जागुज़ी हुआ था। सच्चाई जाहिर करने का वक्त आ गया था। जब वो खुराक के लिए इल्तिजा करने दोबारा वापस आए, अपनी मुश्किलात से टूटे हुए, उसने उनसे इस तरह बात की जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। उसने पूछा कि क्या उन्हें याद है कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया था। उनके चेहरे सफ़ेद हो गए जब उन्हें नामुमकिन का एहसास हुआ कि ये उनके सामने खड़ा हुक्मरान वही भाई था जिसे उन्होंने धोखा दिया था। खौफ ने उन्हें जकड़ लिया जब उन्होंने इस बदले का तसव्वुर किया जो वो उन पर ले सकता था। उन्होंने इसके साथ बदतरीन गलती की थी और अब इसके पास उन पर मुतलक इख्तियार था। लेकिन गुस्से के बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रहमत के अल्फाज कहे। इसने उन्हें कहा कि डरो नहीं, क्योंकि इसने उन्हें मुआफ़ करने का इंतखाब किया था। उसने उन्हें तसल्ली दी कि जो उन्होंने नुकसान के लिए इरादा किया था, अल्लाह ने इसे कुछ अच्छे में बदल दिया था। फिर उसने उन्हें अपनी कमीज़ दी और हिदायत की कि उसे अपने वालिद के चेहरे पर रखें। जैसे ही यकूब ने कमीज़ वसूल की, उसने अपने खोए हुए बेटे की खुशबू सूंघी और इस लम्हे इसकी बिनाई मुजज़ाना तौर पर बहाल हो गई। खुशी और शुक्रगुजारी से मगलूब इसे मालूम हुआ कि सब्र और गम के साल रायगान नहीं गए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा था और वो ख़ानदान जो बखर गया था आखिरकार दोबारा मिलने के रास्ते पर था। अपनी बीनाई बहाल होने और दिल नई उम्मीद से भर जाने के साथ यकूब ने कोई वक्त ज़ाय नहीं किया। उसने अपने ख़ानदान को इकट्ठा किया और मिस्र के लिए रवाना हुआ, इस बेटे को देखने के लिए बेताब जिसके लिए इसने कई साल सोग मनाया था। सफ़र तवील था, लेकिन हर कदम उसे इस लम्हे के करीब ले जा रहा था जिसके लिए उसने बेशुमार बार दुआ की थी। इसके बेटों ने, जो अभी तक हर चीज़ से हैरान थे, इसके साथ चलते रहे, अपनी माजी की गलतियों का बोझ उठाते हुए। वो जुर्म जो कभी उन्हें सताता था अब राहत में बदल गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदले के बजाय मुआफ़ी का इंतखाब किया था। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के आने का इंतज़ार कर रहा था। अगरचे वो बेपनाह ताकत के मकाम तक पहुँच गया था, लेकिन इसने कभी अपने वालिद की मोहब्बत और जुदाई के दर्द को नहीं भूला था। जब उसने आखिरकार यकूब और अपने ख़ानदान के बाकी अफराद को करीब आते देखा, वो उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ा। जज्बात ने इससे मगलूब कर दिया जब उसने अपने वालिद को गिले लगाया, कई सालों बाद इसकी मौजूदगी की गर्मी को महसूस करते हुए। यकूब भी अपनी खुशी को रोक ना सका और इसका बेटा, जिसे वो हमेशा के लिए खो गया समझता था, अब उसके सामने खड़ा था, एक हिकमत, ताकत और इज़्ज़त वाला आदमी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की तरफ रुख किया, ना नाराज़ी के साथ बल्कि मोहब्बत के साथ। इसने उन्हें एक बार फिर यकीन दिलाया कि इसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था। जो कुछ हुआ वो सब अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा था और हर चीज़ इसी तरह ज़ाहिर हुई जैसे इसे होना था। उसने उन्हें याद दिलाया कि गद्दारी और मशक्क़त के सामने भी सब्र और ईमान हमेशा एक बड़े मकसद की तरफ ले जाते हैं। एहतराम के साथ इसने अपने वालिदैन को अपने पास तख्त पर बिठाया। एक लम्हा जो इसके बचपन के ख्वाब की अक्कासी करता था, सूरज, चांद और 11 सितारों ने अब इसके सामने झुक गए, गुलामी में नहीं बल्कि मोहब्बत और शनाख्त में। नबुव्वत पूरी हो गई थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़र, जो आजमाइशों से भरा हुआ था, इत्तेहाद और अमन के हतमी इनाम तक जा पहुँचा था। जैसे ही ख़ानदान एक बार फिर इकट्ठा खड़ा हुआ,
उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये जानते हुए कि इसकी हिकमत ने उन्हें हर गम और हर खुशी के ज़रिए रहनुमाई की थी। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या से ज़्यादा है, ये ईमान, सब्र और मुआफ़ी का एक लाजवाब सबक है। उनके सफ़र का हर मरहला कुछ गहरा सिखाता है, मोमिनीन को याद दिलाता है कि ज़िंदगी इम्तिहानों की एक सिलसिला है जो रूह को शक्ल देने और दिल को मजबूत करने के लिए होती है। जिस लम्हे वो अपने वालिद से जुदा हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गद्दारी, मशक्क़त और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त किया, फिर भी इसने कभी इन आजमाइशों को खुद को तल्ख़ करने नहीं दिया। इसके बजाय वो अपने ईमान में साबित कदम रहे, ये भरोसा रखते हुए कि अल्लाह का मंसूबा इस दुख से बड़ा था जो इसने बर्दाश्त किया। जब उनके अपने भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका, तब भी वो मायूस नहीं हुए बल्कि उम्मीद से चिमटे रहे, ये जानते हुए कि उनकी तकदीर उनके हाथों में नहीं बल्कि उनके खालिक के हाथों में। सब्र उनकी कहानी का एक सबसे ताकतवर मौजू है। चाहे वो ग़ुलाम के तौर पर हों, कैदी के तौर पर, इंसाफ का इंतज़ार करने वाले आदमी के तौर पर, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी यह सवाल नहीं किया कि उन पर मुसीबतें क्यों आएँ। उसने गुस्से को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया, न ही जेल में भुलाए जाने पर उसने ईमान खो दिया। वो समझते थे कि अल्लाह का वक्त कामिल है और जो कुछ किसी के लिए मुक़द्दर है वो इस तक ज़रूर पहुँचेगा, चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों ना लगे। मुश्किलात को फजल के साथ बर्दाश्त करने की इसकी सलाहियत एक सबक है कि सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं है बल्कि इंतज़ार के दौरान अल्लाह पर भरोसा बरकरार रखना है। मुआफ़ी एक और ताकतवर सबक है। जब उनके भाई उनके सामने ज़रूरतमंद खड़े थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हर वजह थी कि वो बदला लेता। इसके साथ ऐसी गलती की गई थी जिसे कम ही मुआफ़ कर सकते हैं, फिर भी उसने नाराज़ी से बुलंद होने का इंतखाब किया। उन्हें सज़ा देने के बजाय उसने उन्हें याद दिलाया कि जो कुछ हुआ वो एक इलाही मंसूबे का हिस्सा था। वो समझते थे कि नफ़रत सिर्फ दिल को बोझल करती है जबकि मुआफ़ी रूह को आज़ाद करती है। इसकी कहानी आजिज़ी भी सिखाती है। मिस्र में अपनी ताकत और मकाम के बावजूद उसने कभी तकब्बुर को अपने दिल को छूने नहीं दिया। वो शुक्रगुज़ार रहे, ये तस्लीम करते हुए कि उसने जो कुछ हासिल किया वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से था। इसने अपने ओहदे को ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। इसकी हिकमत और क़ियादत मेहरबानी और इंसाफ से रहनुमाई की गई, ये दिखाते हुए कि सच्ची अज़मत दूसरों की खुलूस के साथ खिदमत करने में है। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी एक याद दहानी है कि अंधेरे के लम्हात में भी हमेशा रोशनी आगे होती है। जो लोग ईमान पर कायम रहते हैं, आजमाइशों के दौरान सब्र करते हैं और बदले के बजाय मुआफ़ी का इंतखाब करते हैं, वो हमेशा पाएंगे कि अल्लाह की रहमत किसी भी मशक्क़त से बड़ी है। एक कुएं की गहराइयों से ताकत की बुलंदियों तक का उनका सफ़र ये साबित करता है कि हालात कितने ही संगीन क्यों ना लगे, अल्लाह हमेशा कंट्रोल में होता है और उसका मंसूबा हमेशा इससे बेहतर होता है जो कोई सोच सकता है।